दूर किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था नीलेश। नीलेश 8वीं कक्षा में पढ़ता था एवं व्यवहार कुशल था। उसे नई नई चीजों की जानकारी रखने का भी अत्यधिक शौक था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीलेश बहुत परेशान था। काफी चुप चुप रहा करता था नीलेश। फिर नीलेश की माँ ने एक दिन उससे इसी विषय पर बात करने की सोची कि आखिर हुआ क्या। तब नीलेश की माँ उससे पूछती है, बेटा तुम्हें आखिर क्या हुआ है? तुम आजकल इतने चुपचाप और गुमसुम क्यों रहते हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नीलेश अपनी माँ से कहता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है माँ। तब माँ फिर कहती, तो आखिर बात क्या है बेटा? क्या हुआ है तुझे? तुझे तो बातें करना बहुत अच्छा लगता था, घूमना फिरना भी पसंद था, फिर अचानक ये बदलाव कैसा? असल में बात ये है कि स्कूल में मेरा कोई मित्र नहीं है। समझ नहीं आ रहा मुझे किससे बात करूं, किसे अपना मित्र बनाऊं। माँ ने कहा, किसे मित्र बनाऊं? इस बात का क्या मतलब? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगी ये बताने में कि कौन तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। तब नीलेश ने कहा, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो स्कूल में काफी संगी साथी हैं मेरे, परंतु वह सभी आधुनिक तरह के नहीं हैं। ना ही उन्हें आधुनिक चीजों का कोई ज्ञान है। वे सभी लोग किसी भी तरह के वीडियो गेम के बारे में नहीं जानते। हर दिन चले आते हैं केवल मुझसे बातें करने, पर मुझे इस तरह के दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब नीलेश की माँ ने पूछा, तो फिर? तब नीलेश कहता, फिर क्या? वैसे तो और भी तरह के छात्र हैं कक्षा में, परंतु वह मुझसे ज्यादा बातें नहीं करते। लेकिन उन्हें काफी कुछ जानकारी है आजकल किस प्रकार के गेम प्रचलित हैं अथवा किस तरह से उन्हें खेला जा सकता है। इन सभी की जानकारियां हैं उनके पास। मैं उन सभी से मिलकर बातें करना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ, परंतु वे सब मुझसे बातें ही नहीं करते। इसलिए मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं जिन मित्रों से बातें करना चाहता हूँ वे मुझसे बात करने के इच्छुक नहीं हैं, एवं जो मुझसे बात करना चाहते हैं मैं उनसे मिलना जुलना नहीं चाहता। बस यही मेरी समस्या है। नीलेश की माँ अब समझ चुकी थी कि आखिर नीलेश की समस्या क्या है एवं किस प्रकार उसे शिक्षा देनी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल ही तेरी समस्या का समाधान तुझे दे दूंगी। नीलेश ने चकित होकर पूछा, क्या सच में माँ? इस समस्या का निवारण हो जाएगा कल? माँ ने उत्तर दिया, अवश्य ही कल तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगले दिन सुबह जब नीलेश स्कूल जाने को तैयार हो गया, तब माँ ने नीलेश के हाथ में उसके लिए भोजन का एक डब्बा तो दिया, परंतु साथ में और 3 डब्बे भोजन के अलग से बांध दिए। जब नीलेश ने इसका कारण पूछा, तब माँ ने कहा, यह 3 डब्बा 3 तरह के लोगों के लिए है। एक डब्बा तुम किसी धनी व्यक्ति को खिला देना, दूसरा डब्बा किसी मध्यम वर्गीय इंसान को खिलाना, एवं तीसरा और आखिरी डब्बा किसी गरीब अथवा भिखारी को खिला देना। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि तीनों डब्बों में एक ही तरह का खाना यानी कि दाल और चावल रखा है मैंने, और तुम्हें करना ये है कि सभी के खाना खा लेने के बाद सभी से उनकी प्रतिक्रिया जानकर आना है कि उन्हें भोजन कैसा लगा। नीलेश ने कहा, ये तो बहुत सरल कार्य है माँ, मैं इसे पूरा करके ही घर लौटूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, फिर तुम आज थोड़ी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाओ, नहीं तो स्कूल पहुँचने में देरी हो जाएगी। तब नीलेश ने सहमति जताई और घर से चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए नीलेश को एक बड़ी सी दुकान दिखी, जिसके भीतर जाकर उसने दुकान के मालिक के सामने एक भोजन का डब्बा रखा एवं उसे खाने के लिए उनसे अनुरोध किया। भोजन का डब्बा खोलकर उसको देखने के पश्चात धनी व्यक्ति ने नीलेश से कहा, तुम्हारे अनुरोध पर मैंने भोजन तो स्वीकार कर लिया, परंतु इसमें ऐसा खास क्या है, मुझे समझ नहीं आया। यह तो सामान्यतः दाल चावल है, मैं इस तरह का भोजन नहीं खाता, तुम इसे वापस रख लो बेटा। ये सुनकर नीलेश काफी दुखी हुआ एवं वहां से चला गया। फिर नीलेश ने वही खाना एक मध्यम वर्गीय छोटे दुकान के व्यक्ति को खिलाया। थोड़ा दाल चावल खा लेने के बाद उस व्यक्ति ने नीलेश से कहा, खाना तो ठीक है, साथ में थोड़ा पापड़, चटनी, अचार ये सब भी होता तो सर्वोत्तम होता। इसलिए पूरा खाना खा पाना तो मेरे लिए कठिन है, पर तुम्हारे अनुरोध पर मैं आधा भाग ही खा सका। और फिर मेरे पास मेरे स्वयं का डब्बा भी है, अभी उस भोजन को भी ग्रहण करना है मुझे, इसलिए अब तुम बचे भाग को अपने साथ वापस ले जाओ। नीलेश जरा सा मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर नीलेश ने वही भोजन एक भिखारी के समक्ष रखा एवं अनुरोध किया भोजन करने को।
भिखारी खाना देखकर इतना प्रसन्न हुआ मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा हो। उसने न सिर्फ भोजन ग्रहण किया बल्कि अंत तक खाया और डब्बे में अनाज का एक दाना तक ना छोड़ा। फिर संतुष्ट होकर प्रसन्नता के भाव में नीलेश से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अति स्वादिष्ट और अतुल्य भोजन था ये। किसने बनाया? तब नीलेश ने कहा, यह भोजन मेरी माँ ने बनाया है। भिखारी ने कहा, अपनी माँ को मेरा धन्यवाद अवश्य कहना इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए। तुम जानते हो बेटा, आज पूरे 2 दिन बाद मुझे खाना नसीब हुआ और वो भी इतना स्वादिष्ट। तब नीलेश ये सुनकर बेहद खुश हुआ एवं खुशी खुशी स्कूल चला गया। स्कूल से वापस लौटकर जब नीलेश घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, नीलेश बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तब नीलेश ने कहा, आज तो 3 अलग अलग जगह 3 तरह के किस्से हो गए माँ। पहले तो एक धनी सेठ को मैंने भोजन प्रस्तुत किया, पर उन्हें तो वह खाना बिल्कुल भी अच्छा न लगा। उन्होंने खाने को खाया तक नहीं। फिर मैं भोजन लेकर एक मध्यम वर्गीय दुकानदार के पास गया। उनको भी भोजन उपयुक्त नहीं लगा। उनकी इच्छा थी कि भोजन में दाल चावल के साथ कोई सब्जी, तरकारी, अचार, पापड़ इत्यादि जैसी चीजें शामिल हो। असंतुष्ट होकर आखिर में मैं एक भिखारी के पास पहुंचा और उनके सामने भोजन रखा तो वे खुशी से प्रफुल्लित हो उठे। उन्हें खाना बेहद अच्छा लगा एवं उन्होंने बड़े चाव से अंत तक भोजन को समाप्त किया और आपको अनगिनत धन्यवाद दिया। ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई माँ। तब नीलेश की माँ बोली, अब तुम बताओ बेटा, इस वाक्य से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नीलेश ने कहा, कैसी शिक्षा माँ? तब माँ ने जवाब दिया, मूल्य। किसी भी चीज का उचित मोल समझना अनिवार्य है। तुमने खाना 3 तरह के व्यक्ति को परोसा। उन्होंने उस भोजन को अपने अनुकूल पाया। किसी को खराब लगा, किसी को ठीक ठाक एवं किसी को अति उत्तम। एक ही तरह का भोजन 3 प्रकार के लोगों को 3 जैसा लगा। तुम खुद सोच कर देखो, क्या भोजन खाने योग्य नहीं था? भोजन तो खाने योग्य ही होता है, परंतु इंसान की सोच और चाहत खाने को अच्छा या बुरा बनाते हैं। किसी के समक्ष भोजन मूल्यवान होता है, अपितु किसी के समक्ष मूल्यहीन। और बेटा इसी तरह तुम भी हो, बेहद मूल्यवान। इसलिए तुम देखो तुम्हें कौन पसंद कर रहा है। तुमसे मिलना किसको अच्छा लगता है। तुमसे बातें करना जिसे पसंद हो उसे अपना मित्र बनाओ, क्योंकि केवल वही मित्र तुम्हारा मूल्य समझ सकता है। और ऐसे मित्र जो तुम्हारा मोल न कर सके वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं कहलाएंगे। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। तुम्हारे आधुनिक मित्रों को तुम कभी अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि वह तुम्हारा मूल्य कभी नहीं समझेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मित्र जो तुम्हें मोल देते हैं एवं खुद से तुम्हारे पास बातें करने आते हैं, उनके लिए तुम अनमोल हो। इसलिए वे तुम्हारे पास आते हैं एवं तुमसे बातें करते हैं। कौन कैसा है, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ऐसे बिंदुओं पर कभी दोस्ती ना करना। दोस्त तो वो है जिसके साथ घूमना फिरना, बातें करना अच्छा लगे, और केवल वही मित्र तुम्हारे साथ जीवन भर साथ रह जाएंगे। ये सुनकर नीलेश को अपनी गलती का एहसास होता है एवं गलती स्वीकार करते हुए वह माँ से कहता है, बिल्कुल सही माँ, आपने सही कहा। आज मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे दोस्त किसे बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जी हाँ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्ती हमेशा उनसे करो जो आपका मोल समझ सके, जिसे मोल देना आए, जो आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझ सके। तब देखिएगा जीवन कितनी खूबसूरती से निखर कर आती है। और ऐसे ही मित्र होते हैं जो जीवन भर याद रह जाते हैं। आशा करते हैं कि कहानी अच्छी लगी होगी आपको। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और संदेश अनुकूल लगा हो तो आगे भी शेयर करें। लाइक एंड शेयर के बाद सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई